के लिए फख्र है बहुत, आज हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर मेमन जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का जो इजलास हो रहा है, एजीएम हो रहा है, उसमें शरीक हुए। अबू हाशिम आजमी साहब, एजीएम को लेकर या मेमन कम्युनिटी को लेकर, उनकी खिदमत को लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हम मुंबई में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं खाली सिर्फ मुंबई की बात करूँ तो जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट का काम हुआ, साबुत सिद्दीक लो, साबुत सिद्दीक हॉस्पिटल ले लो, कॉलेज ले लो, पॉलिटिकल कॉलेज ले लो, बहुत सारे जो हैं यतीम खाने ले लो, ये सारे के सारे मेमनों ने बनाया। और मैंने अभी भाषण में कहा कि जब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया तो अंग्रेज़ों की कंपनियां थी जिसकी एजेंसी मेमनों के पास थी। इस गांधी जी के एक आवाज़ पर उन्होंने लात मार दिया, कंपनियों को छोड़ दिया, और वो कंपनियां सारी गुजराती और मारवाड़ियों ने ले लिया और हमारा बिजनेस पीछे हो गया। तो मेमन कम्युनिटी ने बहुत काम किया है। और जो ये काम कर रहे हैं फरीद भाई नूरी साहब, हमारे मेमन साहब, इकबाल मेमन साहब, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम। अगर हर सब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में जहाँ मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकार की तरफ से उनको बजट नहीं मिल रहा है, उनको उनकी अनदेखी हो रही है, उन पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो अगर ताकत बनेगी तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा फ़ायदा होगा दीन और दुनिया में दोनों को। इसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और सारी कम्युनिटी को इस तरह से इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, औकाफ को लेकर जो फैसला आया है, आपको इस पर हक नहीं बोलने का। औकाफ को लेकर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरह से मुसलमानों की ज़मीन को खाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में मेमन जमात जो है मालिगांव में यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, तो इनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह वो दिक्कतें दूर की जाएंगी, लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और हम लोग जो है जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी दिला के हार पहना रहे हैं ना, क्या इतनी नमक हरामी करेंगे? काम तो करेंगे हमारा ना। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है ये। और जो ज़मीनें खाने की बात है ना, इस सरकार ने सरकारी ज़मीनें, सरकारी प्रॉपर्टी खा गई। अब रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बिक गई। अब बच्चा इस पर नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसमें मुतमईन नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और जिन्होंने ये बिल लाया ना, उन्होंने एक एमपी मुसलमान नहीं बनाया, एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं बनाया। मुसलमानों की सारी जायदाद कब्जा करना चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि इनकी नीयत सही नहीं है। हम सबको इकट्ठा होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, आई लव मोहम्मद कहने पर कानपुर में FIR दर्ज किया गया और कल ही परसों की बात है कि साकिरा में बैनर उतरवाया गया पुलिस की मौजूदगी में, और ये कहा गया कि इससे फसाद बर्पा हो जाएगा। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। इकट्ठा हो जाओ, सब जुल्म खत्म हो जाएगा। चलिए।